हेलो गाइस, दिस इज़ निधि एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर लर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ऑब्जेक्ट। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज़ द वन विच गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट वह होता है जिस पे सब्जेक्ट के एक्शन का और स्टेट का अफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभिनव इज़ प्लेइंग गिटार। अभिनव गिटार बजा रहा है। इस सेंटेंस में अभिनव एक सब्जेक्ट है, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, प्ले एक मेन वर्ब है, गिटार एक ऑब्जेक्ट है। क्योंकि सब्जेक्ट के एक्शन का अफेक्ट किस पे पड़ रहा है? गिटार पे, तो गिटार एक ऑब्जेक्ट है। और किस कैटेगरी का ऑब्जेक्ट है, इसे समझने के लिए टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट को समझते हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स का होता है? फर्स्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, थर्ड है कॉग्निट ऑब्जेक्ट। स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। व्हाट इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? A direct object is something or somebody that receives an action directly। देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करता है। अब जानते हैं हाउ टू फाइंड ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। कैसे पहचानेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को? आस्क द क्वेश्चन व्हाट टू द वर्ब, द आंसर विल बी योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि वर्ब के साथ व्हाट क्वेश्चन करके हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माधव प्लेज गिटार। इस सेंटेंस में माधव सब्जेक्ट है, प्लेज मेन वर्ब है। सो वर्ब के साथ व्हाट क्वेश्चन करेंगे, क्या आंसर आया? गिटार। तो इस सेंटेंस में गिटार एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज़ एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ द पर्सन दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इट इज़ समबडी whom द एक्शन इज़ डन और फॉर। यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया जाता है और वो एक्शन जिसके लिए किया जाता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं? आस्क द क्वेश्चन whom टू द वर्ब, द आंसर विल बी योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि वर्ब के साथ whom क्वेश्चन करके हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम एक्सप्लेन मी द क्वेश्चन। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। इस सेंटेंस में राम एक सब्जेक्ट है और एक्सप्लेन एक वर्ब है। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए एक्सप्लेन के साथ व्हाट क्वेश्चन करेंगे, एक्सप्लेन व्हाट, आंसर आया द क्वेश्चन। यहाँ पे द क्वेश्चन एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि ये वर्ब के द्वारा किए गए एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर रहा है। अब जानते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। वर्ब के साथ whom लगाएंगे। वर्ब है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन whom, आंसर आया मी। तो इस सेंटेंस में मी एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया गया उसका अफेक्ट जिस पे पड़ा वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जिसके लिए एक्शन किया गया वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है कॉग्निट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज़ कॉग्निट ऑब्जेक्ट? कॉग्निट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो वर्ब का सेंस होता है अगर वही सेंस ऑब्जेक्ट का भी हो तो उसे कॉग्निट ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी sang ए स्वीट सॉन्ग। सो गाइज, इस सेंटेंस में वर्ब और ऑब्जेक्ट सिमिलर है, sang और सॉन्ग। जिस भी सेंटेंस में वर्ब और ऑब्जेक्ट सिमिलर होते हैं वहाँ कॉग्निट ऑब्जेक्ट होता है। अब जानते हैं कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? A complement is a word or a word group that completes the predicate in a sentence. Complement are required to complete the meaning of a sentence or a part of a sentence. यानी कि कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड और वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो कि प्रेडिकेट के सेंस को कंप्लीट करता है। इसमें वर्ब के साथ हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई क्वेश्चन करके कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। और गाइज, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है? ऑब्जेक्ट में सभी सेंटेंसेस में व्हाट और whom से क्वेश्चन बनते हैं और कॉम्प्लीमेंट के सभी सेंटेंसेस में व्हाट और whom से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कॉम्प्लीमेंट में केवल वेयर, हाउ, व्हेन से सेंटेंसेस बनते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। टीना लुक्ड फ्रस्ट्रेटेड। तो यहाँ पे हम क्या क्वेश्चन करेंगे? व्हाट और whom तो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे हाउ डिड टीना लुक? टीना लुक्ड फ्रस्ट्रेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही रीच्ड ऑन टाइम। सो गाइज, यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है?
सो वर्ब के साथ क्वेश्चन करते हैं। रीच्ड व्हेन, आंसर आया ऑन टाइम। ऑन टाइम एक कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि यहाँ पे हमने व्हाट और whom क्वेश्चन नहीं किया, यहाँ पे व्हेन क्वेश्चन किया। गाइज, इन सेंटेंसेस में व्हाट और whom से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जिन सेंटेंसेस में वेयर, हाउ, व्हेन से सेंटेंसेस बनते हैं उन सेंटेंसेस में वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट होता है। आई होप गाइज आपका कुछ डाउट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।